गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको आहार एवं पोषण विज्ञान पढ़ा रही थी। उसमें मैंने भोज्य समूह आपको बताया था और उसके आगे मैंने आपको थोड़ा सा उपचारात्मक आहार के बारे में बताया था। तो उसी पोर्शन को मैं आगे ले चलती हूँ, क्योंकि उपचारात्मक आहार आहार का ही एक पार्ट है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको उपचारात्मक आहार बताऊंगी, जो मैंने इसके पहले की भी क्लास में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन उसका दे दिया था। तो क्या होता है उपचारात्मक आहार। देखिए बच्चों, ये नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर उपचार किया जा रहा है आहार के माध्यम से, ठीक है, या उपचारात्मक पोषण। इसको आप जो कोर्स है वो तो उपचारात्मक पोषण है, आहार तो हम लोग कहते हैं, ठीक है। जहां पर किसी रोग का उपचार आहार के माध्यम से किया जा रहा है उसको हम कहते हैं उपचारात्मक आहार या उपचारात्मक पोषण। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि रोग, जैसे बड़े बड़े रोग, उसमें उपचारात्मक आहार को देना, या हम जो खाना खा रहे हैं वही हम रोगी को दे सकते हैं, क्या वो खाना नहीं दे सकते? नहीं। अगर शरीर में कुछ असमानता है या शरीर में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं जो हमारी रोज की क्रियाशीलता के अनुसार परिवर्तित हैं, तो वहां पर निश्चित है शरीर में कुछ असमान स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। और वह किसी रोग का लक्षण हो सकता है या शरीर के ऊपर कोई प्रभाव हो सकता है। उसी को देखते हुए हमको व्यक्ति को भोजन, या जो परिवार में सदस्य है उनको भोजन देना चाहिए। देखिए, इसके लिए हमको क्या देखना है। एक व्यक्ति, आपके घर में जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार में जो भी हैं, ठीक है, वृद्ध भी होते हैं, बच्चे होते हैं, महिला पुरुष, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि इनकी डाइट क्या है, इनकी एज की, इनकी क्रियाशीलता के अनुसार इनकी डाइट क्या है और ये क्या रोज खाते हैं। देखिए, उम्र का और क्रियाशीलता का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक बच्चे की डाइट अलग होगी, क्रियाशीलता में जो शारीरिक श्रम है उसके हिसाब से सबकी डाइट या कैलोरी अलग अलग होती है, ठीक। अगर आप देखते हैं कुछ दिन तक या एक दो दिन तक कोई व्यक्ति है, उसकी जो रेगुलर डाइट है उसमें कमी आती जा रही है, या खाने के बाद भी वह उतनी उत्तेजना से या उतनी क्रियाशीलता से अपने कार्य को नहीं करता, वो शिथिल है, तो इसका मतलब शरीर में कुछ ना कुछ अंदर परिवर्तन हो रहा है या असमान स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और उस समय उसको अतिरिक्त पोषण या उपचारात्मक आहार की, या वो शरीर में जो परिवर्तन है उसके हिसाब से पोषण की आवश्यकता है। तो उपचारात्मक आहार क्या है, मैंने पहले ही बताया था, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब शरीर में कोई बदलाव होता है या शरीर में कोई रोग की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो भोजन को हम परिवर्तित करके उपचार के रूप में किसी भी व्यक्ति को प्रदान करते हैं, भोजन के किसमें, भोजन की बनावट को परिवर्तित करेंगे, उसमें डाले जाने वाली सामग्रियों को परिवर्तित करेंगे, और उसकी रोग की स्थिति की, इसकी शारीरिक स्थिति के अनुसार जब हम उसको प्रदान करेंगे, जिससे उसको पोषक तत्व भी मिले और वह उसके रोग के अनुरूप हो, तो वहां पर वह उपचारात्मक आहार कहलाता है, ठीक है। अब ये असमान स्थितियां, ठीक, तो हमने क्या कहा कि आप देखते हैं कोई परिवार में कोई वृद्ध है, बच्चा है, महिला है या पुरुष है, वो कैसी डाइट ले रहा है। अगर उस डाइट में उसके परिवर्तन दिख रहा है, या वो नहीं खा रहा है, या उस हिसाब से नहीं ले रहा है जितनी कैलोरी उसको चाहिए, तो निश्चित ही है शरीर रोगग्रस्त तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर वह ले रहा है उसके बाद भी वह शिथिल है या परेशान है, अब देखिए कैसे, जैसे किसी व्यक्ति की रेगुलर डाइट है कि वो 2300 कैलोरी लेता है, मान लीजिए 2300 कैलोरी ले रहा है, उसमें फैट भी है, जो भी है, आप प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, और उसके बाद वह अपने वर्क को करता है, ठीक, वर्क कर रहा है। लेकिन आप कुछ स्थिति ऐसी आती है कि मान लीजिए वह इतनी कैलोरी लेने के बाद भी अपने काम को करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा, कैलोरी तो हम उतनी ही ले रहे हैं जितनी हम पहले ले रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, अपने कार्य को या शारीरिक मानसिक जो भी श्रम कर रहे थे हम नहीं कर रहे हैं, लेटे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे 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 हमारा पाचन तंत्र जो है वह उस भोजन को नहीं पचा पाएगा,
ठीक है, पाचन तंत्र भोजन को नहीं पचा पाएगा और उसके परिणाम स्वरूप पेट में दर्द, मरोड़, इंडाइजेशन, इन सब की समस्या प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है क्रियाशीलता के हिसाब से ही पोषण हमको ग्रहण करना है। तो वहां पर उसके बाद क्या है, फिर हमको उसके हिसाब से उसको भोजन देना है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें भोजन, या हम देखते हैं कि हमको 2500 कैलोरी की जरूरत है। ये भी देख लीजिए कि हम इतना श्रम करते हैं, हमको 2500 कैलोरी की दैनिक, चार्ट वैसे वीकली भी बनते हैं, मंथली भी बनते हैं, लेकिन ज्यादा जो सही होता है वो दैनिक होता है। तो अगर दैनिक हमको इतनी कैलोरी की जरूरत है और हम 1200 कैलोरी ले रहे हैं, 1200 कैलोरी ले रहे हैं, 1800 कैलोरी ले रहे हैं और शारीरिक और मानसिक श्रम अधिक लेवल पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में कम होने लगेंगे और शरीर शिथिल होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। वहां भी रोग की स्थिति या शरीर में असमानता की स्थिति, हमेशा रोग ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रोग बहुत बड़ा रोग है, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ लगा रहता है। जैसे असमानता है, कहीं बुखार हो गया, कहीं पैर में दर्द है, कहीं कोल्ड हो गया, ठंडी का ये महीना है, तो ये सब भी शरीर में असमानता की ही स्थिति है। वहां भी पोषण के, भोजन के बदलाव की आवश्यकता है। तो क्या होगा, यहाँ उसके शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होने लगेगा, जिसके कारण उसको फिर उपचारात्मक पोषण की या उपचारात्मक आहार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब उसमें ये देखना है कि क्या मतलब, ऐसे में क्या, देखिए अब ये इतनी दैनिक कैलोरी की आवश्यकता थी, उसने नहीं लिया, तो हमको ये देखना है उसके शरीर में हानि क्या हुई है, रोजमर्रा की क्रियाशीलता में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, शरीर में हानि कैसे पता, अगर शरीर बहुत शिथिल है, थका थका है, तो देखिए अब तो हर चीज की जांचें भी हो जाती हैं, नहीं तो वैसे भी समझ में आ जाता है कि जैसे अभी आपके हाथ पैर, शरीर में आपके नमक की कमी हो जाए, चीनी की कमी हो जाए, तो हाथ पैर ऐंठते हैं, झुनझुनाते हैं, तो सब लगभग सबके घर में ये होता है। तो ये होता है कि बीपी लो है, इसको जो है कोई ऐसा नमक चीनी का घोल दे दो, या कोई ऐसी चीजें दे दो कि जिससे दे दो, या कोई ऐसी चीजें दे दो कि जिससे ये तुरंत नॉर्मल हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा तो वैसे देख के ही समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी यह देखना है कि उसके रोजमर्रा के जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें उस रुग्णता, रोग या रुग्णता के क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा सर्दी है, तो ठंडी का महीना है, तो कोल्ड होना, तो ये तो दिखाई देने वाला लक्षण है। किसी को भी खांसी आ रही है, जुकाम है, या शरीर गर्म है, तो दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या है, तो व्यक्ति क्या करता है, प्राइमरी रूप में सबके घर में ये होता है कि काढ़ा बनाकर दे देना, क्या कहता है, काढ़ा पी लो अभी आराम हो जाएगा। तो देखिए वहां पर वह उपचारात्मक पोषण भी कर रहा है और साथ में अपने पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके बारे में सोच भी रहा है, या चाय पी लो, काढ़ा पी लो, ऐसी चीजें। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा अभी इंडाइजेशन हो जाना, उसके बाद पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, तो उसमें डॉक्टर से पहले आप ही को पता है कि खिचड़ी दे दे, पतली खिचड़ी दे दे, मूंग की दाल दे दे, ऐसी चीजें दें, या थोड़ी देर खाना ना ही दे, एक आध टाइम खाना ना खाए व्यक्ति, सिर्फ मतलब कोई लिक्विड चीज ले, तो उससे आराम मिलेगा। ठीक है, तो यह उपचारात्मक पोषण है। देखिए दवाई से ज्यादा, दवाई तो काम करती है, देखिए जब हम कोई चीज जांच करा लेते हैं तो उस रोग के लक्षण हमको पता चल जाते हैं, उसके हिसाब से हमारी मेडिसिन चलने लगती है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उपचारात्मक पोषण का होना बहुत ही जरूरी है, और इसलिए यह जरूरी है कि हमको सही उपचारात्मक पोषण या सही उपचारात्मक आहार के बारे में ज्ञान हो। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब शरीर में असमानता की, असमान स्थितियां दिखाई दे, असमान लक्षण, कि जो व्यक्ति क्रियाशील था, सुबह उठते अपने काम को करने लगता था, या वह व्यक्ति अगर लेटा हुआ है, वह व्यक्ति अगर उठ नहीं रहा है, वो बुझा बुझा सा दिखाई दे रहा है, उसका शरीर शिथिल है, तो ये सब असमान स्थितियां हैं, मतलब उसके शरीर में कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई रुग्णता के लक्षण, असमान लक्षण जो रोज के क्रियाकलाप से भिन्न थे, ऐसे लक्षण है, तो उसको वैसे ही उपचारात्मक पोषण की जरूरत होती है। ठीक है, अब अगर हमने ये चीज नहीं किया तो क्या है, अस्वास्थ्यकर स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर इंडाइजेशन है तो हमको क्या देना है, पतली मूंग की दाल या खिचड़ी,
ठीक है। अगर हम ये नहीं देते, उसके बाद भी हम कहते हैं नहीं नहीं तुम ये पूड़ी खा लो, पराठा खा लो, तो क्या होगा, वो इंडाइजेशन बढ़ता जाएगा, उसके बाद और भी बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी या गंभीर स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अब ये देखिए, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से ही हमारे जीवन में आती है। कैसे? जैसे अभी हम कहीं जाते हैं, हम अपने घर में जैसा खाना बनाते हैं अपने स्वाद के हिसाब से बनाते हैं, उसमें अपने हिसाब से तेल मसाले डालते हैं। मान लीजिए हम बहुत तेल मसाला नहीं खाते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं उनके घर में जो है बहुत ज्यादा तेल मसाला पड़ा हुआ है, या हम कहीं सफर में जाते हैं, हमको बाहर का ही खाना खाना पड़ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा तेल मसाले ये सब चीज है, तो क्या है, निश्चित ही हम उसको 2-3 दिन खाने के बाद हमारे शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे और फिर हमारा शरीर धीरे 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 उसको पचा नहीं पाएगा। तो यहाँ एक लक्षण जो है उत्पन्न होने लगेगा। ऐसे देखिए सीजन या पानी, हम इस क्षेत्र, जैसे हम यहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं, यहाँ से हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं तो वहां पर क्या है, वेदर ठंडा है, यहाँ पर वेदर अगर गर्म है, अभी तो चारों ओर ठंडी है, लेकिन अगर वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडी है तो क्या है, जब हम वहां से फिर यहाँ वापस आएंगे तो जो ये मौसम का बदलाव है ये हमारे शरीर में भी बदलाव लाएगा, शिथिलता लाएगा, जिससे हमको बुखार हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। तो वह भी असामान्य लक्षण है, वहां भी हमको उपचारात्मक आहार की जरूरत होती है। तुरंत इतना ध्यान में आता है ठंडी चीज मत देना, कुछ गर्म चीज दीजिए। तो ये सब क्या है, ये उपचारात्मक पोषण ही है। तो ये क्या है, उपचारात्मक पोषण एक ऐसा पोषण है कि जो हमको, इसका मतलब नहीं होता उपचारात्मक खाना की खिचड़ी दे देना, नहीं, इसका मतलब होता है कि भोजन के माध्यम से पोषण, आपको मैंने पूरा पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाना। अब जो भी हम खाना बना रहे हैं रोग की स्थिति के हिसाब से, उसमें ऐसे भी पदार्थ रहे कि शरीर को पोषण भी मिले। ऐसा ना रहे कि हमने रोग को देखते हुए बस भोजन बना लिया और शरीर में कोई पोषण न प्राप्त हो। आपको समझ में आया? ये तो मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जो डेली रूटीन में हमारे घर में हमको दिखाई देते हैं कि कभी कोई कहता है कि हमको एसिडिटी हो गई है, कभी कोई कहता है मेरे शरीर में बहुत दर्द है, कभी कोई कहता है मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, हमको कमजोरी लग रही है। तो उसके हिसाब से व्यक्ति कुछ ना कुछ कहता है, दूध पी लो। जैसे अब कोई कहता है हाथ पैर में बहुत दर्द है, थकान लग रही है, तो एक कॉमन सेंस लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तंतुओं की टूट फूट अलग हो, मतलब अधिक मात्रा में हुई और प्रोटीन की शरीर में कमी है। तो इंसान वैसी चीज, फल खिलाता है, दूध पिलाता है कि शरीर में थोड़ी ताकत है, एनीमिया के लक्षण दिखाई दें, अगर कोई कमजोर, तो सबके क्या होता है, इतना तो उपचारात्मक आहार। देखिए उपचारात्मक आहार एक ऐसा आहार है जो भोजन के साथ साथ परिवार के सदस्यों की देखभाल को भी दर्शाता है कि एक परिवार में दूसरे परिवार के प्रति केयर कितनी है, देखभाल कितनी है। तो मैंने यही बताया, अगर कोई व्यक्ति रोज अपने दैनिक कार्यों को सही ढंग से करता है और वह 2-4 दिन शिथिल रहता है या अपने कार्यों को नहीं करता, तो परिवार के सदस्यों द्वारा या परिवार में जो भी है उसकी देख रेख करना, उसको सही मात्रा में पोषण देना, उसके भोजन में बदलाव करके जो पोषक तत्व उसके शरीर में कम दिख रहे हैं उनकी समान स्थितियों को उसको प्रदान करना, यह क्या है, उपचारात्मक पोषण है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था इसके बारे में और थोड़ा मैंने अच्छे से आपको बताया भी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो अब मैंने आपको क्या बताया, उपचारात्मक पोषण क्या है, किसी भी रोग की स्थिति में, रुग्णता या असमान, शरीर में असमानता की स्थिति में, जब हम रोज जो दैनिक आहार ले रहे हैं उनके जो है बनावट में जो हम बनाते हैं उनके ढंग में परिवर्तन लाकर उस रोग की स्थिति के अनुसार जब हम व्यक्ति को प्रदान करते हैं, घर के सदस्य को प्रदान करते हैं, तो वह होता है हमारा उपचारात्मक पोषण। यह भी पोषण का ही एक पार्ट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बीमार ना हो, उसमें बीमारी के कोई लक्षण उत्पन्न ना हो। इसके अलावा देखिए अब इसमें जो आगे है वो ऐसे है कि किस रोग में कैसा आहार दिया जाना है। जैसे अब उसमें हम क्या करते हैं, डाइटिशियन होते हैं, उनसे हम चार्ट भी बनवा लेते हैं। देखिए जैसे की समान स्थितियों को उसको प्रदान करना, यह क्या है, उपचारात्मक पोषण है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था इसके बारे में और थोड़ा मैंने अच्छे से आपको बताया भी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो अब मैंने आपको क्या बताया, उपचारात्मक पोषण क्या है, किसी भी रोग की स्थिति में, रुग्णता या असमान, शरीर में असमानता की स्थिति में, जब हम रोज जो दैनिक आहार ले रहे हैं
उनके जो है बनावट में जो हम बनाते हैं उनके ढंग में परिवर्तन लाकर उस रोग की स्थिति के अनुसार जब हम व्यक्ति को प्रदान करते हैं, घर के सदस्य को प्रदान करते हैं, तो वह होता है हमारा उपचारात्मक पोषण। यह भी पोषण का ही एक पार्ट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बीमार ना हो, उसमें बीमारी के कोई लक्षण उत्पन्न ना हो। इसके अलावा देखिए अब इसमें जो आगे है वो ऐसे है कि किस रोग में कैसा आहार दिया जाना है। जैसे अब उसमें हम क्या करते हैं, डाइटिशियन होते हैं, उनसे हम चार्ट भी बनवा लेते हैं। देखिए जैसे कुपोषण है तो प्रोटीन युक्त आहार देना है, लेकिन अति पोषण है तो वहां पर हमको क्या करना है, वसा युक्त पदार्थों को कम कर देना है। जैसे मैंने भी क्या बताया कि 2500 कैलोरी ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित है काम नहीं करेंगे तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, शरीर में फैट जमा हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर मोटापे का शिकार हो जाएगा। तो वहां पर हमारा उपचारात्मक आहार क्या होगा, तुरंत लो कैलोरी, ठीक है, लो कैलोरी। और लो कैलोरी में क्या है, फैट युक्त, कार्बोज युक्त ऐसे पदार्थों का सेवन तुरंत कम मात्रा में कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई अल्प पोषण का शिकार है, कोई बहुत कमजोर है, पतला है, तो उसके भोजन में यही सब पदार्थों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, थोड़ी मात्रा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वसा थोड़ा देर में पचता है, तो उससे अगर हम ज्यादा मात्रा में वसा का सेवन करेंगे तो उससे इंडाइजेशन हो सकता है। तो लेकिन फिर भी उसके शरीर में जो इसमें आपको घटाना है वो यहाँ पर बढ़ा देना है। ऐसे में मैंने कहा कि किसी को लो बीपी है तो हम कहेंगे इसको नमक वाला पदार्थ अलग दो, अधिक मात्रा में दो, सोडियम युक्त पदार्थ दो। लेकिन अगर वही बीपी हाई हो जाए तो तुरंत नमक, जिसमें नमक ज्यादा मात्रा में होगा, ऐसे भोज्य पदार्थ हमको बंद कर देने हैं, लो सोडियम युक्त पदार्थ देना है। ऐसे ही मधुमेह है, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो अब हमारे देश में बिल्कुल जो है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया ऐसे हो गई है, जैसे मधुमेह है, आपका बीपी है, ये सब बीमारियां ऐसी है जैसे लगता है कि पहले जैसे लगता था कि बुखार चढ़ रहा है, वैसे हर घरों में ये बीमारियां दिखाई दे रही। तो सबको पता है इसके बारे में कि इसमें कैसे देना। जैसे मधुमेह है तो इतना आपको मैंने पोषक तत्वों में भी पढ़ाया है कि अगर मधुमेह हो गया है तो शर्करा युक्त पदार्थ नहीं देना है, ठीक है, कार्बोज स्टार्च युक्त पदार्थ कम कर देना है, फैट को कम कर देना है, हार्ट संबंधी बीमारी है तो फैट युक्त पदार्थों को कम कर देना है। ऐसी जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जहां हम ये देखिए भोजन के रूप को परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भोजन देना बंद कर रहे हैं, भोजन के रूप को परिवर्तित, जैसे भी मैंने कहा यहाँ मूंग की दाल की खिचड़ी, तो हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं भोजन ना दो, हाँ वही दाल चावल है लेकिन उसको खुद पकाकर पतला रूप ऐसा बनाया गया कि जो शरीर में जाके डाइजेस्ट हो जाए, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी है कि जैसे मधुमेह है तो आपका एक चीज बंद होगा लेकिन उसके साथ साथ और पोषक तत्वों को आपके भोजन में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक। ऐसे बहुत सी, ऐसे अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, बहुत सी पीलिया है, टाइफाइड है, सारी बीमारी, जैसे बुखार है, कभी भी बुखार अगर आता है और तेज बुखार आता है तो कोशिश ये करनी चाहिए लिक्विड अधिक मात्रा में ले, भोजन को छोड़कर लिक्विड अधिक मात्रा में ले। जितना हम लिक्विड लेंगे बुखार या फीवर उतनी जल्दी ही कम होता है बॉडी में, और डॉक्टर भी इस चीज को बताते हैं। अगर आप पूछेंगे तो वो तुरंत कहेंगे कि तेज बुखार में ठोस पदार्थ को छोड़ के आप लिक्विड को लेना ग्रहण करें, क्योंकि शरीर की गर्मी है वो दवा के साथ आपके यूरिन से, आपके पसीने से, इन सब चीजों से भी बाहर निकलती है। तो ऐसी स्थिति में लिक्विड बताते हैं। ऐसे किसी को लूज मोशन हो रहा है तो निर्जलीकरण हो जाएगा। देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको स्वतः ही पता है। निर्जलीकरण क्या होता है, शरीर में जल की कमी हो गई। अब शरीर में जल की कमी हो गई तो तुरंत मान लीजिए उस समय घर में आपने इलेक्ट्रॉल पाउडर या ऐसे कोई पाउडर नहीं रखे हैं तो आप सब क्या करेंगे, तुरंत नमक चीनी का घोल बनाकर देने लगेंगे, ठीक है, नमक चीनी का घोल बनाएंगे कि शरीर में निर्जलीकरण कम होने लगे। और ऐसी स्थिति में भी कभी भी शरीर में निर्जलीकरण हो या तेज बुखार हो तो ऐसी स्थिति में लिक्विड फॉर्म में चीजें ज्यादा मात्रा में देनी चाहिए जो शरीर में तरलता को बनाए रखे, ठीक है, क्योंकि निर्जलीकरण को हमको दूर करना है। और ये स्थितियां दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं कि ये स्थितियां दिखाई नहीं देती है, ठीक है। चिकित्सीय जो है परामर्श बहुत आवश्यक होता है, किसी चीज में खुद ही नहीं
हर चीज शुरू कर देना चाहिए, लेकिन जो चीज हमको दिखाई दे रही है, जैसे मैंने कहा कोल्ड हमको दिखाई दे रहा है, निर्जलीकरण हमको दिखाई दे रहा है, किसी की थकावट हमको दिखाई दे रही है, तो वहां पर जहां तक हमारा माइंड काम करता है तो इतना सबको पता है कि उस समय हम काढ़ा दे सकते हैं, उस समय हम ऐसी चीजें जिसमें नमक चीनी का घोल हो गया, ऐसी सब चीजें दे सकते हैं जिससे वह स्वस्थ हो सकता है या थोड़ा सा सामान्य स्थिति में आ सकता है। उसके बाद जाकर हम उसको चिकित्सक को दिखा सकते हैं। इसीलिए उपचारात्मक पोषण को जो दूसरा नाम होता है वो चिकित्सीय पोषण भी होता है। ऐसा नहीं उपचारात्मक पोषण को जो है चिकित्सीय पोषण के या चिकित्सीय आहार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितना हमारे शरीर में दवाइयां काम करती हैं उतना ही हमारे शरीर में उपचारात्मक आहार भी कार्य करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इसको पढ़िए। अब आगे की क्लास दूसरे टॉपिक पे होगी। थैंक यू सो मच।